वो बच्चे जो हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनके मन में ये बहुत ज्यादा ख्याल आ गया कि सर जो है क्लास क्यों नहीं चल रहा है। इतने दिन से हम लोग हम बहुत सी चीजों में फंसे थे, तभी YouTube जैसे इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म को हमें इतने दिन तक तामझाम पूरा फैल गया, एकदम पढ़ाने का कोई जगह नहीं है, कोचिंग में ऑफलाइन वगैरह सब चीज बंद था। ठीक है, इसी वजह से इतना ज्यादा परेशानी है। अभी जो है रात के सोचिए 2 बजे 1 बजे हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि वो टाइम भी नहीं बन पा रहा है, दिन भर बिजी होने की वजह से ये भी नहीं बन पा रहा है। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास हमारी वहीं से शुरू हो रहा है जहां पर हमने लाइव क्लास के दौरान अकाउंटेंसी को बंद किया था, यानी हमने जो है ख्याति के मूल्यांकन को पढ़ाने के बारे में आपको बोला था। तो आज की क्लास का टॉपिक हमारा ख्याति का मूल्यांकन ही है। तो इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग से यही निवेदन है कि जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं या जो भी चैनल पे पहले से पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने पर शेयर बटन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और ये तीनों तभी करेगा जब आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है। और अगर हमारा पढ़ाना आपको पसंद आता है तो कमेंट में जो है ये बात जरूर लिखिएगा, सर आपने जो है अच्छा पढ़ाया है, सारी चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है क्या, ख्याति का मूल्यांकन। तो देखिए, ख्याति का मूल्यांकन लोग पढ़ाते हैं और लोग पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि आखिर हम उसको जान क्यों रहे हैं, भाई उसका मतलब क्या है और क्यों हम उसको समझना चाहते हैं, आखिर हम क्यों उसको पढ़ना चाहते हैं। तो हमें ख्याति के मूल्यांकन को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि ख्याति का मूल्यांकन किन कारणों से, किन दशाओं पे की जाती है, आखिर में क्या रीजन है जिसकी वजह से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए, कोई भी एक फर्म है, कोई भी एक व्यवसाय है, उसकी ख्याति क्या है, हमारे लाइव क्लास के दौरान आप जो भी लेक्चर्स हैं उसको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ख्याति व्यवसाय का मूल्य होता है, उसका मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि अगर कोई भी चेंजेस होता है व्यवसाय में तो उस चेंजेस को पूरा ख्याति के लेन देन के जरिए ही किया जाता है। जैसे क्या क्या दशा है। सबसे पहला बात किया जाए तो साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी क्या है, मान लीजिए 3 साझेदार ABC, ये 3 थे। पहले ये लोग क्या किए, बराबर बराबर अपना लाभ हानि अनुपात बांटते थे, यानी 1:1:1। बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपना लाभ हानि अनुपात बदल लिया 3:2:1। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है कि A को अब ज्यादा मिल रहा है, B को B ज्यादा मिला है, C अपना वैसा ही रह गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में A और B जो है लाभ को गेन करने हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ख्याति के बदौलत ही इनका जो लाभ बढ़ रहा है भविष्य में जो भी फर्म लाभ कमाएगा उसमें जो लाभ का हिस्सा इनका बढ़ेगा, तो ख्याति के बदौलत ही आपस में एडजस्ट किया जाए। ये आपको अगले चैप्टर में बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में केवल ख्याति का मूल्यांकन हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला दशा हो गया कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, तब हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। दूसरा क्या है, अगर नया साझेदार प्रवेश लेता है, ठीक है, नया साझेदार प्रवेश लेता है, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है कि नया साझेदार अगर आ रहा है तो उसे कितना अपना ख्याति लाना पड़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो आएगा तो ऐसे फ्री में तो आया नहीं जाएगा, पूंजी तो देगा, साथ ही साथ व्यवसाय ख्याति चल रहा था, व्यवसाय इतने दिन से चला था, उसकी ख्याति है, तो उस ख्याति के अकॉर्डिंग उसको रकम लाना पड़ता है। और उसके बाद जो है अगला हमारा क्या, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या साझेदार की मृत्यु पर। अब देखिए, कोई फर्म पहले से चल रहा है, उसमें क्या है, साझेदार ने अपना जो है फर्म को छोड़ के जाना चाहे, यानी रिटायरमेंट लेना चाहे, तो भी ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जाएगा तो उसे अपने हिस्से की ख्याति चाहिए, जिस मेहनत के जरिए उसने फर्म के ख्याति को बढ़ाया है। बात क्लियर है। उसी तरह मृत्यु होने पर भी उत्तराधिकारी के हिस्से पे ख्याति की रकम जाती है, इसलिए भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। और लास्ट हमारा है फर्म के एकीकरण पर। एकीकरण का सेंस ये होता है कि हमारे 2 फर्म है, ABC फर्म और XYZ फर्म, अगर इन दोनों को आपस में मर्ज करके एक फर्म बनाना रहता है तो इस कंडीशन में भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि जो है नया फर्म का जो है पता चल सके कि उसका क्या क्या जो है ख्याति बनेगा। ठीक है बात, तो इन मुख्य रूप से इन 4 कंडीशन में, या बोले 5 कंडीशन क्योंकि इसमें मृत्यु भी था। ठीक है, तो इन 4 या 5 कंडीशन में बोला जाता है कि ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। बात क्लियर है। अब हम समझेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की इतनी विधियां हैं, जैसे क्या, सबसे पहला औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि जिसे एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कई सालों का लाभ होता है, उसको एवरेज निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके अपना गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा अधिलाभ विधि, इसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल के वही तरीके से गुडविल निकालते हैं। और फिर है पूंजीकरण विधि, इसमें हम लोग लाभ को पूंजी के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, लाभ को पूंजी के रूप में परिवर्तित करके हम लोग क्या करते हैं, ख्याति निकालते हैं। तो 3 विधियों से ख्याति निकाला जाता है। आज की वीडियो में हम लोग जो है पहली विधि को कंप्लीट करेंगे, पहली विधि यानी औसत लाभ विधि को कंप्लीट करेंगे, और औसत लाभ विधि का सारा चीज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन अच्छे तरीके से सारी चीज समझ में आए। आज के वीडियो में हम लोग जो है औसत लाभ विधि में साधारण औसत लाभ विधि को पूरी डिटेल के साथ, थ्योरी के साथ समझते हुए, उसका एक एग्जांपल देखते हुए, उसके फॉर्मूलों के सीखते हुए जो है आज की वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहला विधि। ठीक है,
औसत लाभ विधि के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है कि औसत लाभ विधि यानी इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है, ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए दिए गए वर्षों के लाभों का औसत निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी इस विधि में लाभ जो है एक नहीं दिया रहेगा, एक से ज्यादा लाभ दिया रहेगा। हो सकता है बाई चांस क्वेश्चन में लाभ के साथ हानि भी दिया हो, लेकिन आपका जो भी चीजें दिया रहेगा एक से ज्यादा दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है दिए गए जो भी लाभ या हानि है उससे आपको औसत लाभ की गणना सबसे पहले करना है। ठीक है, उसके बाद यानी तत्पश्चात इसी या उसी औसत लाभ का गुणा किसके साथ करते हैं, क्रय किए गए वर्षों की संख्या। ठीक है, किसके साथ किया जाता है, क्रय किए गए वर्षों की संख्या से उसका गुणा कर दिया जाता है, और गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है, गुणा करने के बाद जो है जो गुणनफल प्राप्त होता है वही जो है वो क्या होता है, वो ख्याति होता है। ठीक है, ख्याति के रूप में आपको उसका गुणनफल प्राप्त होता है। तो ये इसका एक साधारण डेफिनेशन हो गया। बाई चांस अगर क्वेश्चन बोर्ड में ये आ गया, जो अक्सर पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, कि आप बताइए ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को विस्तार से समझाइए, तो आपको इतना हर विधि में अपना डिटेल देना पड़ेगा इसी तरह से लिख करके। बात क्लियर है? तो ये अपने लैंग्वेज में है, बुक का रटना नहीं है, छापना नहीं है। ठीक है, आपको अपने लैंग्वेज में चीज लिखना है। अब इसमें हमने बताया कि यह दो प्रकार से ज्ञात होता है। ठीक है, हाँ, इस विधि में ख्याति आपको दो प्रकार से ज्ञात होता है, जिसमें सबसे पहला है साधारण औसत लाभ विधि यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा क्या है, भारित औसत लाभ विधि यानी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो आप पढ़ेंगे इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो है 2-3 एग्जांपल बढ़िया वाला बता के ये पूरा टॉपिक कवर किया जाए। ठीक है, अब जानिए कि सबसे पहले साधारण औसत लाभ विधि क्या होता है। सबसे सिंपल यही है, बहुत आसान है। ठीक है, जब हम दोनों बता देंगे तो उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन भी इसके करवाया जाएगा, अभी तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले हम जो स्टेप जैसे बताएं और जिस तरीके से फॉर्मूला बताएं, क्वेश्चन को उसी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आप स्टेप में जब अपने आप को बांधते हैं तो आपकी किसी भी चीज के गलत होने के चांस जो होता है मिनिमम से मिनिमम हो जाता है। अगर आप अपने आप को स्टेप में नहीं बांधेंगे, अपने आप को एक ऑर्डर में नहीं रखते हैं, तो आप जब एकदम बेढंगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके गलती होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसलिए हम हमेशा इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि बच्चों को जो है अपने आप को ऑर्डर में यानी व्यवस्थित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने पढ़ाई को भी और अपने आप को भी, ताकि आपकी गलती जो है मिनिमम हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें, एक प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले इसमें क्या है, पहला फॉर्मूला हम लिखें ताकि आपको याद रहे कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। बात समझे? ऐसा नहीं कि आपको इस तरह नंबर देख के करना है, बात क्लियर है? ऐसे नंबर देके नहीं करना है। हम यहाँ पे नंबरिंग इसलिए किए हैं ताकि आपको याद रहे कि इसमें 2 फॉर्मूला लगा के ख्याति में पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बात हो गया एवरेज प्रॉफिट हम लोग का निकलेगा, यानी औसत लाभ निकलेगा। ठीक है, औसत लाभ निकलेगा। अब बहुत ही सिंपल बात है, औसत आप लोगों ने क्लास 11th पढ़ा होगा, और क्लास 11th पढ़ के ही 12th में आएंगे, जाहिर सी बात है। तो उसमें आपने स्टेट्स पढ़ा होगा, स्टेट्स में आपने समांतर माध्य पढ़ा था। समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है, बात क्लियर है? और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता था, अगर सिंपल वाला अगर माध्य का सूत्र बताएं तो मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही होता है। यानी सिग्मा एक्स क्या करता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, एन क्या, आंकड़ों की संख्या की बात करता है। सेम यहां पर भी करना है, यहां पर औसत हमें किसका निकालना है, लाभ का। ठीक है, हमें औसत किसका निकालना है, लाभ का। तो यहां पर आंकड़े क्या होंगे, लाभ होंगे, इसलिए इनका योग करना है। योग करने पे क्या होता है, टोटल पता चलता है, यानी टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब आंकड़ों के जो भी संख्या, अब आंकड़ों की संख्या, जितने साल का लाभ होगा ये यहाँ पे डालना है। जैसे मान लीजिए 5 साल का आपके पास आंकड़े दिया है, लाभ दिया है, तो यहाँ पर नीचे 5 होगा। ठीक है, और ऊपर 5 सालों का जो भी लाभ होगा, 5 वर्षों का जो भी लाभ होगा, उनका हमें क्या करना है, टोटल करना है, यानी योग करना है। ठीक है बात, इसको डिवाइड करने पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। दूसरे स्टेप पे हम ख्याति पे पहुंच जाएंगे। ख्याति पे पहुंचने के लिए हमारा क्या होता है, दूसरे में गुडविल हम लोग निकालेंगे, यानी ख्याति निकालेंगे। और क्या फॉर्मूला इसका बनता है दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमारा फॉर्मूला बनता है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, तो याद रखिएगा ये आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसे करके दिया रहता है, सीधे सीधे बोलता है कि वर्षों के क्रय किए गई संख्या, 2 वर्षों के क्रय की गई संख्या, 1.5 वर्षों के क्रय की गई संख्या। ठीक है, इस प्रकार से बोला रहता है कि क्रय किए गए वर्षों के ख्याति निकालिए, 2 वर्षों के क्रय किए गए वर्षों के आधार पे ख्याति निकालिए, 3 वर्षों के क्रय किए गए वर्षों के आधार पे ख्याति निकालिए। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला रहता है, तो आपको इसको समझना और पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि सीधे सीधे बोला जाता है। और अगर ये नहीं बोला रहता तो क्या बोलता है कि औसत लाभ का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, इस तरीके से बोलेगा कि ख्याति है। तो जितना गुना बोलेगा वही से आपको क्या करना है, गुणा कर देना। सिंपल सी बात है, क्लियर बात। तो ये आपके सीधे सीधे बोला। और ये औसत लाभ क्या है, ये औसत लाभ वही है जो यहाँ का आंसर होगा। यहाँ का जो आंसर है आप यहाँ पे इसको रखिए और उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ख्याति मिल जाएगा।
क्लियर है? एकदम आसान तरीके से आपको ये पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। अब हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन के ऊपर एक एग्जांपल से, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिर में इसको कैसे यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर इलस्ट्रेशन हम कौन सा ले रहे हैं, तो देखिए यहां पर हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहे हैं, जो कहां पर है, पेज नंबर 122 के ऊपर है। ठीक है, किस बुक में, आरसी अग्रवाल का बुक है, अकाउंटेंसी का आरसी अग्रवाल का बुक है। ठीक है, और कौन सा पब्लिकेशन है, साहित्य भवन पब्लिकेशन का वो बुक है। उस बुक से हम जो है आपको इलस्ट्रेशन 1 समझा रहे हैं। तो हम यहां पर पढ़ेंगे, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन पे लग जाएगा, आप आराम से उससे भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ पढ़िएगा। लिखा है, ख्याति का मूल्य निकालिए जबकि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्य पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, 2 वर्षों के क्रय मूल्य पर यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिया है और कितने सालों का लाभ दिया है, पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ, यानी 5 वर्ष का यहाँ पे डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। और पिछले 5 वर्षों में से 4 वर्षों का में लाभ क्रमशः 5 साल में 4 वर्षों का लाभ है कितना, 15,000, 16,000, 19,000, 7,500 तथा 1 वर्ष 5,000 हानि हुई है। 1 वर्ष आपका क्या हुआ है, 5,000 की हानि हुई है, यानी वो निगेटिव फिगर है, वो आपको जो है लाभ को कम कर जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमें टोटल ऑफ प्रॉफिट्स पता करना है कि लाभ हमारे लाभ का योग कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ख्याति की गणना करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें जितनी चीजें चाहिए था, क्या वो सारी चीजें मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। समझिए कैसे मौजूद है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो बोला है 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स यहां वाला अपॉन वाला। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितना दिया है, 5। ठीक बात, क्लियर है, समझ में आ गया, ये बात दिया है। उसके बाद क्या बोला है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दिया है। फिर इसके बाद क्या बोला है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दिया है, कितना, 2 वर्षों के क्रय बोला है, यानी 2, ये भी दिया हुआ है, क्रय के 1 वर्षों की संख्या दिया हुआ है, ये बात भी क्लियर है। इसके साथ साथ आपको जो है लाभ दिया है और हानि दिया है। अब जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है तो 5 डेटा आपके पास मौजूद होगा, और 5 डेटा में आपका जो है सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट्स आपके जो है 4 हैं। ठीक है, और एक आपका क्या है, एक आपका लॉस है। बात समझ में आया, प्रॉफिट आपके कितने, 4 हैं और एक लॉस है। प्रॉफिट कितने कितने हैं, तो प्रॉफिट है 15,000, 16,000, 15,000, 16,000, 19,000, 19,000 और 7,500। ठीक है, 7,500, बात क्लियर है। इस प्रकार से प्रॉफिट है। और लॉस कितना है, तो लॉस है आपका 5,000। बात समझ में आया, लॉस है आपका 5,000। तो सिंपल सी बात है, सारी चीजें दिया हुआ है, बस फॉर्मूला पे A to Z चीजों को पुट करते चलिए, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास पहले से मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं समझेंगे, यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स परचेस की जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे 5 हो गया, एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा। 5 वर्षों का डेटा भी आप काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 वर्षों का डेटा भी है, तो 5 वर्ष हमारे डेटा में है। ठीक है, तो 5 हो गया। अब टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ का योग, लाभों का योग, लाभ कितना है टोटल। तो ऐसे में ये मत समझ लीजिए कि केवल लाभ जोड़ते हैं, नहीं भाई, अगर लाभ के साथ अगर हानि भी है तो हानि को घटाएंगे भी। मान लीजिए आपने 5 साल बिजनेस चलाया और 5 साल बिजनेस चला के आपसे पूछा जाए कि आपने कुल कितना लाभ कमाया, तो अगर क्या बीच में आपने कोई हानि कमाया होगा, यानी हानि तो कमाते नहीं, हानि गवाते हैं। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए हानि किया होगा बीच में, तो क्या आपको उस हानि को छोड़ के बताएंगे आपने इतना लाभ कमाया, नहीं, आप हानि को हटा के बताएंगे यार हमने इतना लाभ कमाया था, इतना हानि हो गया था, हटाने के बाद ओवरऑल हमारा इतना लाभ पड़ा था, यही बताएंगे ना। तो इसीलिए हानि को हटाना पड़ता है। ठीक है, हटाने का मतलब घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए क्या हो जाएगा, 15,000, 16,000 प्लस करना है, टोटल निकालने के लिए हमें प्लस करना होगा, तो 15, 16 कितना हो जाएगा, 31,000। ठीक है, 15, 15, 30, 30 एक 31,000, 31,000 और यहाँ पर 19,000, तो 31 में से 1 हटा के इसमें डाल दे तो 20,000 हो जाएगा, यानी 30,000 और 20,000 कितना हो गया, 30, 20, 50,000। ठीक है, 50,000 और 50,000 में अगर हम 7,500 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 57,500। ये हमारा टोटल लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन भाई एक हानि भी था, तो हानि को हम लोग हटाएंगे, यानी 57,500 में से हमें 5,000 की हानि को घटा देंगे, तो कितना लाभ हुआ, कुल लाभ हुआ हमारा 52,500। ठीक है, सबको समझ में आया बढ़िया से। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। ठीक है, जरूर बताइएगा, बात क्लियर है। अब इसको हम लोग कट करेंगे और कट करके हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो कट करते हैं, 5 एकम 5। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे 2 है, 5 से छोटा है, इसलिए 0 लग जाएगा, 2 अंक एक साथ उतारने के लिए। ठीक है, और फिर 5 के टेबल में 25 कितने बार आता है, 50, 25। ठीक है, और फिर लास्ट के 2 0, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 10,500। 10,500 जो है हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट आया। ये बात समझ में आ गया।
कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,500 एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब हमें क्या निकालना है, ख्याति। ख्याति का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। तो ख्याति अगर हम निकालेंगे तो इसको हम जो है थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, एक लाइन, इसका आप काम खत्म, ठीक। तो ख्याति हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, कितना था 10,500, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितना है 2, क्वेश्चन में दिया है 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 10,500 गुणे 2, 10 10 20 और 5 5 1, यानी कितना हो गया 21,000। 21,000 रुपए जो है हमारा क्या है, ख्याति है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बात यही था आज का वीडियो, एक सिंपल से क्वेश्चन से आपको जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट नाम है तो जाहिर सी बात है सिंपल होगा, तो ठीक है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको बता दिया सिंपल एवरेज प्रॉफिट का लेकर के। कल जो है मतलब अगला जो वीडियो आएगा वो कल ही आएगा, ठीक है। तो कल जो है एक और वीडियो आपको मिलेगा जो आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट के ऊपर होगा, और फिर इन दोनों के ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो होगा जो टफ क्वेश्चंस को लेके बनेंगे, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन को समझाने की कोशिश रहेगा। और उन सारे के बाद जो है ये टॉपिक कंप्लीट होकर सुपर प्रॉफिट पे चलेंगे। तो अब जो है वीडियोस में फटाफट आप लोग का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो जिन बच्चों को जो है हमारा पढ़ाना बहुत पसंद है, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। एक और बात, वो बच्चे जो हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनके मन में ये बहुत ज्यादा ख्याल आ गया कि सर जो है क्लास क्यों नहीं चल रहा है, इतने दिन से हम लोग का क्लास क्यों बनता है। तो जाहिर सी बात है हम बहुत सी चीजों में फंसे थे, तभी YouTube जैसे इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म को हमें इतने दिन तक छोड़ना पड़ा। बहुत मजबूरी में फंसे थे, हद से ज्यादा। आप देख रहे हैं कि लोकेशन वैकेशन सब चीज बदल चुका है, सब तामझाम पूरा फैल गया, एकदम पढ़ाने का कोई जगह नहीं है, कोचिंग में ऑफलाइन वगैरह सब चीज बनता, ठीक है। इसी वजह से इतना ज्यादा परेशानी है। अभी जो है रात के सोचिए 2 बजे 1 बजे हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि टाइम भी नहीं बन पा रहा है, दिन भर बिजी होने की वजह से ये भी नहीं बन पा रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से, लेकिन आपका क्लास ना छूटे, क्योंकि हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है और टाइम पे कोर्स कंप्लीट करना है। जो हमारा टारगेट है नवंबर तक, अक्टूबर तक हमें जो है कोर्स कंप्लीट कराना है। इसलिए जो है अब से वीडियोस में फटाफट चीजें चलेगा। आपको कोई दिक्कत होता है तो हम बीच बीच में लाइव लेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे इसी बोर्ड पे लाइव पे आपको चीजों को बताएं। आपके लिए डाउट सेशन का क्लास जरूर रहेगा ताकि आपके डाउट्स भी पूरे होते रहे। तो बीच बीच में कभी कभी 1-2 घंटे का, 3 घंटे का लगातार डाउट क्लास का जो है सेशन ले लेंगे, जिससे आपके पूरे के पूरे चीज कंप्लीट होते रहे। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह और सब चीज जैसे बोले थे वैसे मिलता रहेगा। आपको बस इतना ही करना है, चैनल पे बने रहना है, दोस्तों तो शेयर करना है और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट जो है बना के रखना है। इसी के साथ बात को संभाल कर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।